बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ अब जो है वो मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है। और ऐसे में अक्सर हवा में डस्ट वगैरह या फिर एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं, मेरा उनकी तरफ इशारा है, यानी ऐसे मरीज़ जो एस्थमेटिक एलर्जिक होते हैं, ज़रा सी धूल मट्टी या मौसम के बदलाव से उनको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठंडे पानी से उनके अक्सर गला ख़राब होना या नज़ला ज़ुकाम का शुरू हो जाना, छींकों का बढ़ जाना। और जब वो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं तो उनको खौफ लाक हो जाता है कि अब तो चेस्ट यानी बिल्कुल हमारा चेस्ट 100% जाके उससे इफेक्ट होना है। और वो इस वजह से डरते हैं उस नज़ले ज़ुकाम और छींकों से कि ये नज़ला फिर अंदर जाके चेस्ट को इफेक्ट करता है। और फिर चेस्ट की वजह से अक्सर उन्हें एक हफ्ते तक या 10 दिन तक उन्हें अक्सर चेस्ट जो दमे की कैफियत होती है, सांस लेने में दुश्वारी, रात को फिर नींद ना आना और तकिए अक्सर ऊंचा करके सोना, खुशबू से तकालीफ का महसूस होना या तेज़ कोई स्मेल वगैरह है उससे उनको छींके और सांस के मसाइल शुरू हो जाना। तो ये ऐसे मरीज़ों को हमारी मेडिकल इस्तिलाह इस्तेमाल होती है एस्थमेटिक एलर्जिक। ऐसे मरीज एस्थमेटिक एलर्जिक होते हैं। तो ये जो अलामात सारी आपको मैंने बयान की है, ये एस्थमेटिक एलर्जिक मरीजों की अलामात होती हैं। और होम्योपैथी आप यकीन कीजिए कि एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है इन मरीजों के लिए। ज़िंदगी भर के लिए उनके जो एस्थमेटिक एलर्जिक मसाइल होते हैं वो मसाइल उनके ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को जब भी नज़ला ज़ुकाम या छींक आनी शुरू हो जाती है तो वो खौफ के मारे मुख्तलिफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल बेदरेक शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं ये इस्तेमाल न करूँगा और इस नज़ले को मैंने न दबाया तो ये आगे जाके मुझे चेस्ट के हवाले से हफ्ता 10 दिन फिर मुझे ये बीमारी गुजारनी पड़ेगी। और ये फ्रीक्वेंट होता रहता है। यानी अभी अगर वो चंद एक हफ्ता दो पहले रिकवर हुए थे उस चेस्ट की बीमारी से, तो वो अक्सर इतना एहतियात बरतते हैं खाने में, पीने में के और किसी भी चीज़ में कि उन्हें डर लगा होता है कि मैं दोबारा भी मेरा चेस्ट इफेक्ट हो सकता है। वक्त ज़ाय किए बगैर आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। आपके इल्म में चंद मैं मेडिसिन लाऊं, लेकिन ये मेडिसिन लाने का मकसद आपके इल्म में ये नहीं है कि आप खुद से इन दवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। बराए मेहरबानी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता कीजिए। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कहीं भी एक अच्छा होम्योपैथ आपकी सिम्टम्स के मुताबिक आपको बेहतरीन दवाइयाँ फराहम कर सकता है। टॉप ऑफ द लिस्ट जो रेमेडी है जिससे इस बीमारी के इलाज का शुरुआत और हम स्टार्ट लेते हैं वो बेसिलिनियम है, क्योंकि इसमें जो एस्थमेटिक एलर्जिक अलामात आती हैं वो ट्यूबरकुलर के मियाज़म से आती हैं। तो इसमें ट्यूबरकुलिनियम बसा औक़ात ऐसे मरीज जिनको टीबी यानी टीबी से गुजरे हैं या टीबी के असरात जिस्म में कहीं थे, क्योर हुए या उस तरफ मीलान रखते हैं, तो अक्सर ट्यूबरकुलिनियम जो है उसका इस्तेमाल ज़रा रिस्की हो सकता है। तो बेसिलिनियम एक सेफ रेमेडी है। छोटी पोटेंसी से लेकर बड़ी पोटेंसियों तक के इसमें एक आध खुराक हम खिला देते हैं इनिशियली, और इसको फिर हफ्ता 10 दिन में रिपीट किया जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरी जो अद्वियात है उसमें सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो काली बाइक्रोम है। काली बाइक्रोम का छोटी पोटेंसियों से लेकर के भी बड़ी पोटेंसियों तक इसमें इस्तेमाल होता है। और काली बाइक्रोम के अगर आप सिम्टम्स में देखें तो इसके जो रेशे होते हैं यानी जो अखराज होता है वो तारदार होते हैं, और जर्दी माइल बलगम जो है उसका अखराज इसमें होता है, चाहे वो थूक में हो या नज़ले की शक्ल में हो। तो इसमें अक्सर मरीज बार बार जो है उसे खंकारना पड़ता है अपने बलगम को निकालने के लिए। एक और बड़ी दवा है, चेस्ट के हवाले से भी इसके रिजल्ट ज़बरदस्त हैं। और एस्थमा के मरीज और ख़ास करके नाक के बतौड़ियों की वजह से जो गोमड़ एडिनोइड जिसे कहते हैं ना, नाक के अंदर गदूद हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको एलर्जी हो और छींके हो और उसके बाद से चेस्ट इफेक्ट हो, तो उसमें ट्यूक्रियम मदर टिंचर बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट रखती है। ये पिया भी जाता है, इसे नाक में भी डाला जा सकता है, लेकिन पीना ज़्यादा कारगर है। 15 से 20 कतरे फी खुराक दिन में सुबह शाम करके भी आप इसको दे सकते हैं। कुछ अरसे के लिए खिलाएं, मरीज को पिलाने से ये जो एस्थमेटिक एलर्जिक अलामात होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। और नाक की गोमड़ों की बात की, लेमना माइनर को नहीं बोलना चाहिए। छोटी पोटेंसियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छे रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं चेस्ट जिनका इफेक्ट होता है, जैसे लेट सपोज उसमें आपके पास स्पंजिया टोस्टा है, ठीक है, उसके बेहतरीन रिजल्ट हैं, उसकी अपनी स्पेसिफिक अलामात होती हैं। इसमें सिम्बोकस नेग्रा है आपके पास, इसके अलावा आपके पास इसमें और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं
जो इस चेस्ट के मुतासिर होने की अलामात में, यानी आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ और चेस्ट मुतासिर हुआ, तो उन अलामात को मद्देनज़र करके इन दवाइयों से बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप ऐसे किसी मसले से दो चार हैं तो आप हमसे ऑनलाइन इलाज के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, और जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप पे अपनी तफसीलात फराम कीजिए। हमारी क्लिनिक से हम बजरिए कोरियर सर्विसेज मेडिसिन पाकिस्तान के हर शहर में प्रोवाइड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।